राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो, अगर आपके सिलेबस में देखा जाए तो मुझे ये टॉपिक कुछ खास दिखा नहीं सिलेबस में, क्योंकि वहाँ पे अब सीधा रीअरेंजमेंट्स थी। लेकिन क्योंकि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट आपका टॉपिक है और एनजीपी आपका टॉपिक है, तो क्या है, हमने उसमें ये वाला एक टॉपिक सब टॉपिक एज बोल सकते हो। तो इसके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं और वो भी काफ़ी सारे सालों में आए हुए हैं। जैसे आज हम 2022-23 के क्वेश्चन पेपर्स की अगर बात करें तो उनमें सॉल्वोलिसिस से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न हैं। जैसे इस तरीके की इनमें से बताने हैं, रेट ऑफ एसिटोलिसिस किसका ज़्यादा है, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस किसका ज़्यादा है। और ये बहुत ईजी हैं, पर ये है कि टफ हो सकते हैं अगर हम नहीं पढ़ के जाएंगे। तो चलिए आज हम यही छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हमने कार्बोकेटाइन की 2 कन्फर्मेशन होती हैं, उनके बारे में पढ़ लिया था। फर्स्ट कन्फर्मेशन होती है बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन और सेकंड होती है परपेंडिकुलर कन्फर्मेशन। देखिए, बाइसेक्टेड और परपेंडिकुलर को थोड़ा समझाने के लिए बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा मैस हो रखा है, आपको नहीं समझ आ रहा हो तो देखो इस तरीके से आपके पास ये क्या है, साइक्लोप्रोपाइल रिंग है। ये किसके साथ अटैच है, CH2 या फिर कुछ भी मान लो CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन। ठीक है, अभी क्या होता है, जैसे हमने देखा था कि इस तरीके से इसके बॉन्ड बने होते हैं, ओवरलैप हो रखा होता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हो और इन बॉन्ड्स को थोड़ा सा ऊपर उठा के भी शो कर सकते हो। सिमिलरली इसको, जैसे अगर मैं इसमें ये वाला ऊपर उठा के शो करूँ तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हो, जिसमें आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये कार्बोकेटाइन के जो ये पाई बॉन्ड है ना, पी ऑर्बिटल एम्प्टी है, इसमें इस तरीके से क्या करते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर इंटरेक्शन हो गया, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। इस वजह से क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल। चलो इसी की अगर मैं बात करूँ, जो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है उसका ही सॉल्वोलिसिस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में से बात करूँ तो टर्शरी कार्बोकेटाइन का जो सॉल्वोलिसिस है वो सबसे ज़्यादा होगा। बल्कि हमें ऐसा लगेगा कि रिएक्शन जो है वो तो प्राइमरी को जल्दी करनी चाहिए, लेकिन जैसे हम मल्टीपल टाइम्स ये बात पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनते ही टूट जाता है, एकदम बनते ही टूट गया। तो जो वो बनते ही एकदम टूट गया तो इसलिए उससे रिएक्शन करवाना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हम पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा मतलब वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए, कि हाँ वो रिएक्शन के लिए कम से कम अवेलेबल है। ठीक है, ओवर स्टेबल तो वो लोग भी नहीं होते हैं, लेकिन ये जो होता है ये इतना ज़्यादा स्टेबल होता है कि आपका बेंजीन, जो मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, एरोमेटिक से भी ज़्यादा स्टेबल ये रहता है, एरोमेटिक से भी ज़्यादा स्टेबल ये वाले कंपाउंड रहेंगे। ठीक है, अब क्या है, इसमें आपका सॉल्वोलिसिस क्या होएगा, फास्टर रेट पे होएगा। और ये मैंने बस आपको ट्रिक के लिए बता दिया कि सॉल्वोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अब सॉल्वोलिसिस है क्या गाइस, सॉल्वोलिसिस जैसे देखो, अब आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो, रिएक्शन में आप जो अटैकिंग रिएजेंट ले रहे हो वो कौन सा ले रहे हो, है ना। तो अगर आप अटैकिंग रिएजेंट पे सिर्फ क्या लेते हो, एक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट ले लेते हो। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक की भी ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है। ठीक है, तो जब अटैक हो किसके द्वारा, एक सॉल्वेंट के द्वारा अटैक हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सॉल्वोलिसिस। ठीक है, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल प्रॉपर ना अटैक करके क्या करें, न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट अटैक करे, या फिर इलेक्ट्रोफाइल ना अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक अगर सॉल्वेंट अटैक करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वोलिसिस बोलते हैं। जैसे इस रिएक्शन में मैंने क्या कर रखा है, इसको मैंने, इन दोनों को मैंने CH3COOH की प्रेजेंस में, मतलब CH3COOH इज एन एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड को मैंने क्या, मतलब एसिटिक एसिड इज ए सॉल्वेंट ना, ऑब्वियसली यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह यूज हुआ है। तो अब इससे जब वो रिएक्ट करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वोलिसिस का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, एक बार ये परपेंडिकुलर कन्फर्मेशन भी देखेंगे। परपेंडिकुलर कन्फर्मेशन को ना मैं ऐसे परपेंडिकुलर से शो कर देती हूँ बहुत बार, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्या है, इसमें नो प्रॉपर इंटरेक्शन है। कैसे, देखो इस तरीके से इसके बॉन्ड है ना, ये परपेंडिकुलरली है। लाइक देखो, अब अगर ये देना भी चाहे, तो फिर कैसे देगा, किसको देगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर इंटरेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन भी नहीं है। ठीक है, इसी वजह से क्या होती है, नो प्रॉपर ओरिएंटेशन, नो प्रॉपर इंटरेक्शन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड विद पी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट, मतलब ये अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब ये नॉर्मल कार्बोकेटाइन से, टर्शरी से भी मोर अनस्टेबल हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है। तो चलो अब हम ना बहुत सारे इसके एप्लीकेशन पार्ट और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। तो गाइस देखो, यही वाला हम एप्लीकेशन पार्ट देख रहे थे, इसके साथ ही देख लो आप क्या है, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस और एसिटोलिसिस बताना है हम लोगों को। देखो CH3COOH इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे H जो है OTS इसको ले लेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव बना के इसको निकाल देगा। ठीक है, OTS H
इस तरीके से निकल जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, अगर मैं इसी डायग्राम में बना दूँ तो ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये भी बन जाएगा आपके पास पॉजिटिव। अब देखो इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने वाले कौन है, देखो इसको स्टेबलाइज कर रहा है ये वाला, ये मतलब क्या होगा एक तरीके से बताओ, देखो इसका ऑर्बिटल ये इधर है, इसका ऑर्बिटल ये इधर है, ये इधर से देगा और ये वाला इधर से देगा। ठीक है, तो समझ रहे हो ये किसके जैसा दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर कन्फर्मेशन के जैसा। तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर कन्फर्मेशन, जिसकी वजह से क्या है, अनस्टेबल। क्या इतनी बात क्लियर है। अब बात इसकी आ जाती है, इसमें अगर मैं देखूंगी तो कार्बोकेटाइन को देने वाली कोई खास नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 ऑलरेडी ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऊपर से यहाँ पे ये इंडक्टिव इफेक्ट से भी दे देंगे, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। क्या चेक करते हैं। हाँ हाँ ठीक। तो मामा बोल रहे थे वॉल्यूम चेक करते रहना, तो हाँ बताते रहना, ठीक है, वॉल्यूम सही से आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो अब क्या है, अब आपके पास आ गया ये। अब देखो क्या है, ये H तो निकल ही गया, CH3CO नेगेटिव रह गया था, तो ये क्या करेगा, इस पर डायरेक्ट अटैक करेगा और क्या बना देगा, इसको यहीं पे बना दूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में बना लेना। क्या बन जाएगा, OCOCH3। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आपके पास, मैंने थोड़ा मैसी कर दिया आपको समझाने के चक्कर में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे भी, ये तो यूँ का यूँ, पॉजिटिव की जगह आप लिख दोगे क्या, OCOCH3, पर आपको लिखने विखने की ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत है नहीं। हाँ एग्जाम में तो थोड़ा सा बना के दिखा देना, थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वो पूछेंगे कि रेट ऑफ सोल्वोलिसिस किसका ज़्यादा होता है और क्यों होता है, तो आपको सिंपल लिखना है रेट ऑफ सोल्वोलिसिस बताओ A और B में से, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर कन्फर्मेशन है, इसलिए अनस्टेबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसका रेट ऑफ सोल्वोलिसिस भी कम हो जाएगा, जबकि बी वाले का रेट ऑफ सोल्वोलिसिस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही था। ठीक है, चलो अब हम इसके थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और आ जाए कि हमें अगर इससे अलग क्वेश्चन आते हैं तो कैसे अप्रोच करने हैं, और PYQ भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो बच्चों देखो ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको बताओ जल्दी जल्दी कि रेट ऑफ सोल्वोलिसिस किसका ज़्यादा होगा। यही है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो ये 5th क्वेश्चन है इससे बाहर मतलब मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको इसमें क्लियर करा दूंगी, जिससे आपको सोल्वोलिसिस का कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। बताइए इस वाले केस में आपके हिसाब से कौन सा वाला होना चाहिए। तो देखो जिन्होंने कर लिया है उसके बाद ही सोल्यूशन देखो, अदरवाइज़ भाई देखो देखना मैंने आपको सिखा दिया है एक एग्जाम्पल से, अभी भी अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो भाई माफ़ करना, फिर नहीं कर पाओगे यार, है ना, बहुत सारा चांसेस है कि फिर गलतियां हो जाएं। इसलिए गलतियां अवॉइड करने के लिए अभी के अभी पहले ये 5 के 5 क्वेश्चंस निकालो कि किसका सोल्वोलिसिस का रेट ज़्यादा होगा, उसके बाद हम करेंगे इसको भी A B ही मान लो। ठीक है, ये अलग अलग हैं, क्योंकि C D मानोगे तो तुम कहीं चारों में देखने लग जाओ। तो देखो फर्स्ट वाले मतलब सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, अगर OTS चला जाता है तो हमें क्या बनाना है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करवाना है। तो देखो यहाँ पे हमने बना दिया और यहाँ पे भी हमने बना दिया, इधर भी कार्बोकेटाइन और इधर भी कार्बोकेटाइन। अब बात आ जाती है मैम अब क्या करें। देखो यार यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है, ये देखो इस तरीके से, ये इसका आएगा इस तरीके से, ठीक है, ये इसका आ गया इस तरीके से, और ये देखो ये इधर से देगा और ये वाला ये कैसे देगा, ये देगा ही नहीं, ये भी इधर से देगा। तो क्या है, ये परपेंडिकुलर कन्फर्मेशन है, मैम इधर से दे देगा, भाई इधर से भी दे सकता है, लेकिन देखो ना क्या कन्फर्मेशन बनी नहीं रही है, परपेंडिकुलर कन्फर्मेशन इसको हम बोलेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये यहाँ पे अनस्टेबल परपेंडिकुलर कन्फर्मेशन है। इसमें देखो क्या है, इसमें नॉर्मल टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि हाँ ये तो डन है, ये स्टेबल है फिर भी, है ना। तो A के कंपैरिजन में B विल बी मोर स्टेबल, दैट मीन्स B का एसिटोलिसिस या फिर B का सोल्वोलिसिस रेट ज़्यादा फास्टर होगा। ठीक है, तो रेट की अगर मैं बात करूँ, रेट ऑफ सोल्वोलिसिस, तो ये हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो थर्ड वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है, इसमें भी यहाँ पे अगर ये जाएगा तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इधर से करूँ क्या, इधर जाएगा तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और इधर से ये जाएगा तो भी पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कोई देने वाला है नहीं, इतना कुछ खास इसमें है ही नहीं। ठीक है, इसमें अगर मैं देखूँ तो देखो ये देखो ये ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल का ये वाला पार्ट है ना, साइक्लोप्रोपेन बना हुआ है। तो देखो ये इधर से क्या है, इसमें p ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल में इधर से भी आराम से जा सकता है और इधर से भी आराम से दे सकता है। ठीक है, तो शेयर कर सकता है। इसको थोड़ा सा ऐसे भी बना लो अगर आपको बनाना है तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको पता चला इसमें क्या है, बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन है, बाइसेक्टेड
जिन बच्चों को नहीं समझ आए एक बार दोबारा देख लो यार, क्योंकि फिर बाद में पता चले दिखा ही नहीं मैम हमें। देखो इस तरीके से हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, उसके बाद हमने कुछ इस तरीके से किया है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब हमारे पास ये होता है इस तरीके से नॉर्मल, ठीक है। इसको ना हम एडामेंटेन सिस्टम भी बोलते हैं। 10 कार्बन का ये सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे इसमें जब ऐड होता है ना तो 11 12 मतलब 12 फिर 13 फिर 14 इस तरीके से ऐड होता है, ठीक है। ब्रिज हेड पे ही अगर अटैच करते हैं तो 10 या 10 से ज़्यादा कार्बन का जो सिस्टम होता है एडामेंटेन सिस्टम में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब देखो इसे मैंने क्या हुआ था, इसे मैंने इस वाले को ना इस वाले पॉइंट से ज्वाइन किया हुआ था, ठीक है। इस वाले पॉइंट से मतलब क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा अगर मैं अलग दिखाऊं तो ये लो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या है, अब हमारा OTS यहाँ पे था तो पॉजिटिव चार्ज इधर था, पॉजिटिव के ऑर्बिटल इस तरीके से होंगे, ठीक है। तो ऑर्बिटल को देने वाला देखो ये भी सीधा है और ये भी क्या है, सीधा है, ठीक है। वैसे तो जो ट्राइंगल होता है ना, मैंने उसमें नहीं दिखाया, ट्राइंगल है ना तो इसके तीनों पे ही ये होता है, इस तरीके से ऑर्बिटल्स दिखाते हैं 1 2 एंड 3। तो मैटर नहीं करता कि कौन सी दो साइड, कोई भी दो साइड अगर दे रही हो तो हम उसको क्या कह सकते हैं, बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन वो होएगी। तो ये आपकी क्या हो जाती है, बाइसेक्टेड वाली कन्फर्मेशन, ठीक है। ये ऐसा ही है एकदम, यही इसमें थोड़ा मैस हो रखा है इसलिए यहाँ बना के दिखा दिया। क्लियर है ये वाली चीज़। तो ये बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन आपकी हो गई है, इस तरीके से आपको उसको बनाना है एंड दैट्स इट। बाइसेक्टेड ज़्यादा स्टेबल होती है, ये तो क्या है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी विल बी मोर स्टेबल देन ए, ठीक है। तो बी विल बी मोर स्टेबल देन ए। अब ऐसे मत सोचना सब में आंसर बी ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये वैसे बाई चांस हो रखा है। चलो अब फोर्थ वाला देखो यार, देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, इस तरीके से ये सिस्टम दे रखा है। अब देखो इसमें अगर ये देखो ये OTS इस तरीके से ऐसे, ठीक है। इसमें अगर मैं OTS को हटाऊंगी तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें अगर मैं OTS को हटाऊंगी तो ये इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको देने वाला कौन है, ये देखो तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा। देखो पॉजिटिव इधर है, ये इधर है, इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन रिंग बनी हुई है, समझ रहे हो। ये बंदा अगर इधर से दे भी दे, ठीक है, और वैसे ही दे भी नहीं पा रहा है तो ये भी तो दे पाएगा, मतलब दे ही नहीं पाएगा ना। सेम क्या होगी, परपेंडिकुलर कन्फर्मेशन होगी, मतलब ये इधर से दे रहा तो ये भी इधर से ही दे पा रहा है, तो बेचारे की क्या होगी, परपेंडिकुलर कन्फर्मेशन। इसकी देखो इसकी क्या है, देखो इसको ना 3D इमेजिन करो कि ये पूरा डायग्राम बना हुआ है और ये जो ट्राइंगल है ना वो इस तरीके से ना बाहर की तरफ खड़ा हुआ है, ठीक है। जब ये ट्राइंगल इस तरीके से बाहर की साइड है, इस तरीके से खड़ा हुआ है, तो क्या करेगा ये p ऑर्बिटल है ना, इसके इस तरीके से खड़ा हुआ है तो ये इधर से भी दे देगा और इस वाले हाथ की साइड से भी दे देगा, मतलब ये इस वाली साइड से भी देगा और इस वाली साइड से भी दे देगा। तो दोनों ऑर्बिटल्स तक ये बेचारा, मतलब बेचारा तो क्या, दोनों ऑर्बिटल्स तक ये जा पा रहा है, इसलिए इसकी कन्फर्मेशन क्या हो जाएगी, बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, बी वाला ज़्यादा रेट ऑफ सोल्वोलिसिस या मोर स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज़ें। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके आपको बात करूँ कि आपको चाहे एलिफेटिक पूछ लें, एडामेंटेन पूछ लें या इस तरीके के रिंग्स पूछ लें, तो आपको क्या करना है, अब इनमें सोल्वोलिसिस का रेट बताने की कोशिश करना है ABCD वाले में। इसको इरेज कर देती हूँ, चलो एक हिंट दे देती हूँ इसमें मैं आपको, जिसमें मोर कार्बन एटम इनकॉर्पोरेटेड है ना ब्रिज हेड पोजिशन पे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, सोल्वोलिसिस फास्टर हो जाएगा, क्योंकि देखो और तो कुछ इसमें दिख ही नहीं रहा, साइक्लोप्रोपेन तक नहीं है इसमें, तो ठीक है साइक्लोप्रोपाइल रिंग नहीं है। तो क्या करोगे, क्या है सिंपल सा, जिसमें मोर रिंग में, मतलब रिंग में जहाँ पे ब्रिज हेड पे मोर कार्बन एटम्स इन्वॉल्व होंगे, वो क्या हो जाएगा, उसका रेट ऑफ सोल्वोलिसिस थोड़ा सा फास्टर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बताओ अभी, अब देखो ए में तो कोई रिंग ही नहीं है, टर्चरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है जी। तो मतलब क्या है, ये स्टेबल है, लेकिन इन लोगों को स्टेबलाइज करने वाला कोई नहीं है, BCD को, है ना। तो देखो ब्रिज हेड पे ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज आना भी नहीं चाहता है, ब्रिज हेड पे पॉजिटिव का मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो देखो ये भी ब्रिज हेड पे है, ये भी ब्रिज हेड पे और ये भी ब्रिज हेड पे, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ए ही है, क्योंकि कम से कम उसमें ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन तो नहीं बन रहा। ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन कभी नहीं बनता मेरे बच्चों, ना पॉजिटिव चार्ज आएगा ना नेगेटिव चार्ज आएगा, ब्रिज हेड पे ना कभी चार्ज आना ही नहीं चाहता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। पहले मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रही हूँ। अब उसके बाद BCD की बात करूँ तो देखो एक मैं यहाँ पे बात करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना 1 2 3 कार्बन एटम्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कितने कार्बन एटम्स है, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 कार्बन एटम्स है। यहाँ पे देखो तो कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 और 4। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये जो है 1 2 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे सिर्फ 1 2, मतलब समझ रहे हो कि क्या है,
अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी ब्रिज है, मतलब क्या है, ब्रिज हेड पे मोर एंड मोर कार्बन इनकॉर्पोरेटेड है। इन दोनों में तो क्या है, ब्रिज हेड पे केवल दो और दो, यहाँ पे दो और एक, तो यहाँ पे दो एक, यहाँ पे दो, समझ रहे हो ना। ये देखो 1 2 1 2 एंड 1 2, ठीक है। ब्रिज हेड को तो काउंट करेंगे भी नहीं, तो इसका देखो, इसमें क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो 3 3 1, ठीक है, समझ रहे हो। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो किसमें सबसे ज़्यादा इनकॉर्पोरेटेड है, और यहाँ पे तो एक चौथा भी है, दैट इज़ 1। तो बिना देखे ही आपको पता है सबसे ज़्यादा तो एडामेंटेन में होगा स्टेबिलिटी, ठीक है, ब्रिज हेड पे, क्योंकि ज़्यादा कार्बन इन्वॉल्व है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम बढ़ जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने से क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टेबल हो जाएगा। अब इन दोनों में से अगर मैं बात करूँ तो 2 2 2 वाला ज़्यादा रहेगा एंड 2 2 1 वाला कम रहेगा, ठीक है। ये वाली क्या हो जाएगी आपकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो है वही क्या है आपका सोल्वोलिसिस। सोल्वोलिसिस स्टेबिलिटी किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या है बेसिकली, आपको इस तरीके से इनकॉर्पोरेशन देखना आना चाहिए। ब्रिज हेड पे कैसे देखते दोबारा देख लो, मान लो एडामेंटेन बना देते हैं, क्योंकि एडामेंटेन का ही देखना थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ना, ये पूछते हैं, मतलब एडामेंटेन मेनली यही पूछा जाता है, इसलिए बता रही हूँ। तो मुझे बड़ा शौक है तो मैं सब पढ़ाने की बताऊँ। अब क्या है देखो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो देखो ये किस किस से अटैच है, एक तो इससे अटैच है, ठीक है, मतलब इसके और इसके बीच में एक कार्बन तो ये है। अब इसके और इसके बीच में देखो 1 2 3 4, फिर से यहाँ पे भी क्या है, इधर से इधर देखो 1 2 3 4, समझ लो, मतलब 1 2 3 मान लो, चाहे ये इधर से इधर अटैच है ना इस वाले ब्रिज से, तो इधर 1 2 3 इस वाले ब्रिज हेड पे है, 1 2 3 इस वाले ब्रिज हेड पे है, 3 3 और ये वाला क्या रह गया 1, तो 3 3 1 वाला ब्रिज हेड है, ठीक है भैया। ये ब्रिज इस वाले से मिल रहा है, तो इस ब्रिज का देखना है इनके बीच में कितने हैं। इस ब्रिज के बीच में एक 3 है, दूसरे इस ब्रिज के बीच में 3 है, और इस ब्रिज के बीच में एक कार्बन है। क्लियर है ये वाली चीज़। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगी, लिख दो बेशक से, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन्वॉल्व, ठीक है, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन्वॉल्व, ठीक है, और क्या हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, फ्लेक्सिबिलिटी FAF इंक्रीजेज, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेज, ठीक है। यहाँ पे इन्वॉल्व या इनकॉर्पोरेटेड भी लिख सकते हो, ठीक है गाइस। और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा आपके पास, सोल्वोलिसिस भी बढ़ जाएगा। सोल्वोलिसिस, एसिटोलिसिस, जो भी आपको पूछा हो या इससे अलग भी कोई सॉल्वेंट देके पूछा हो तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। आई होप आपको जो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। एंड इफ यू लाइक द लेक्चर देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वन मोर इन्फॉर्मेशन बच्चों, क्या है, आपके फ़ोन के 1 महीने की रिचार्ज जितने में, दैट इज़ ओनली 249 रुपीज़ में आप लोगों को मिल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के पूरे नोट्स रिटर्न PDF के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आपको, तो देखो यार इतना तो हम लोग रिचार्ज में भी खर्च कर देते हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, 249 रुपीज़ में आपको ये सारे के सारे नोट्स जो हैं एज इट इज़ कैसे आपको पेपर में लिखना है, अटैम्प्ट करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास समय है तो आप वीडियो से ही अपने नोट्स बनाएं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप इसको एग्ज़ाम के बहुत पास दिख रहे हैं, तो आप ये पूरा PDF एज इट इज़ कोर्स का बाय कर सकते हैं। आपकी थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इनको प्रिंट निकलवा लेना, या फिर अगर आप लैपटॉप से पढ़ने में या फिर मैकबुक से पढ़ने में आप सुटेबल हैं तो उससे कर सकते हो, ठीक है। आप देखो, अगर आपको अब ये लेना है तो कैसे, कहाँ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा आपको, नंबर रहेगा 9910852779। आप मुझे मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको स्कैनर दे देगी, आपको उस पर पे करना है और आपके नोट्स एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा छोटा सा प्रोसीजर रहेगा। एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए गाइस, किसी का भला कर दीजिए, ऐसा मत सोचिए सब मेरे कॉम्पिटिटर हैं। जो आपके में लिखा हुआ है, आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिल जाएगा। तो ऐसे मत सोचोगे सब लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, सब लोगों का भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, है ना। बस अपने अपने बारे में तो सब जानवर भी सोच लेते हैं, है ना, तो हम में और जानवरों में फ़र्क कितना, ठीक है गाइस। तो राधे राधे। इसी के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और जो बाकी के अरेंजमेंट्स रह गए हैं कल हम वो कवर करेंगे। ओके।